आपको ले चलते हैं छुआरी धाम। छुआरी धाम पड़ता है राजस्थान में, परंतु यहाँ की खासियत एक और है कि छुआरी धाम की एक सीमा राजस्थान, दूसरी नदी पार सीमा आपकी मध्य प्रदेश लग जाती है। ये स्थान इतना मशहूर स्थान है, परंतु कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की अनदेखी के चलते पर्यटन विभाग इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। पुरातत्व विभाग को इस मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए कुछ ना कुछ ध्यान देना चाहिए। कहते हैं कि यहाँ पर जो पूर्व में एमएलए थे उन्होंने यहाँ की दीवारें बनाई, परंतु जो एमएलए वर्तमान में है वो इस चीज़ को ध्यान भी नहीं दे रहे। ग्रामीण वासियों का कहना है इस गांव में इस धाम तक पहुंचने के लिए सड़कें नहीं हैं। जब बरसात का समय होता है तो यहाँ तक पहुंचने के लिए लोगों को उम्मीद गड़ाई बैठे रहते हैं, क्योंकि वहाँ तक जाने के लिए रास्ता नहीं है, परंतु उनकी आस्था धाम से जुड़ी हुई है। जैसे तैसे लोग गाड़ियों को खड़ा करके कीचड़ों में, पानी में होते हुए धाम पहुँचते हैं। उन लोगों का कहना है कि इस धाम की इतनी विशेषता है कि यहाँ के लोगों को इस धाम पर आकर जो शक्ति प्राप्त होती है वो कहीं नहीं प्राप्त होती है, क्योंकि ये एक पवित्र स्थान है। इस स्थान के जिसने दर्शन दिल से कर लिए उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। आइए हम ले चलते हैं आपको छुआरी धाम। दोस्तों, अब आपको ले चलते हैं पाबूजी के स्थान पर, जहां पर देश दुनिया से लोग आस्था के केंद्र पर आते हैं। ये वो रास्ता है जो जर्जर हालत में है। काफ़ी सालों से इसका निर्माण नहीं किया गया रोडों का, उसके कारण यहाँ पर पहुँचने वाले श्रद्धालुओं को काफ़ी परेशानी बरसात के समय में आती है। कई बार यहाँ के गाँव वासियों ने एमएलए, एमपी, मंत्री तक शिकायत की, बजट भी पास हुए, परंतु वन विभाग के कारण कहीं ना कहीं इसे रोक दिया गया। तो सरकारें जिस तरह से वादा आम जन से करती हैं और श्रद्धा के केंद्रों को सुधारने, पर्यटन स्थलों को सुधारने की बात करती हैं, वो कागजों में ही रह जाती है। आइए हम ले चलते हैं आपको पाबूजी महाराज के स्थान छुआरी धाम पर, जहां पर आस्था का केंद्र लोगों से जुड़ा हुआ है। ये देख सकते हैं आप पाबूजी महाराज का जो स्थान है, यहाँ पर किस प्रकार से गायों की सेवा की जा रही है, और इसके आसपास कई ऐसे स्थान हैं जिन पर मत्था टेक कर श्रद्धालु अपनी मनोकामना पूरी करते हैं। आइए हम आपको ले चलते हैं पाबूजी महाराज के मंदिर पर और आपको बताते हैं यहाँ की विशेषता कि पाबूजी महाराज पर किस प्रकार से श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और पूजा अर्चना कर उनसे मनोकामना अपनी मानते हैं और पाबूजी महाराज उनकी मनोकामना पूरी करते हैं। देख रहे हैं आप, श्रद्धालु यहाँ पर मत्था टेक उनकी मनोकामना के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं छुआरी गांव और ये एक छुआरी धाम है। यहाँ पर 1200 साल पहले राठौरों और खींचियों में युद्ध हुआ था। कहा जाता है कि यहाँ पर जो तलवार, भाले और जो यहाँ के घोड़े हैं उनके जो नाल रहती है उनके भी निशान नदियों में पाए जाते हैं, पत्थरों पर दिखाई देते हैं। ये मंदिर एक ऐतिहासिक मंदिर है। कहीं ना कहीं इस मंदिर को सरकार अगर देखे और सरकार द्वारा यहाँ पर जो रास्ता है जो जर्जर हालत में है, लोग दूर दराज से यहाँ पर आते हैं। लोगों का कहना है कि हम यहाँ पर दिल्ली, बॉम्बे, इसके अलावा अन्य राज्यों से भी यहाँ पर लोग आते हैं और यहाँ पर मनोकामना पूरी होती है। चरम रोग किसी के हैं तो वो चरम रोग भी यहाँ पर खत्म होता है। वहीं यहाँ के जो पुजारी हैं, बरसों पुराने जो पुजारी हैं, यहाँ इनके परदादा से लेकर यहाँ पूजा करते हुए हैं। आइए हम इनसे जानते हैं इसकी विशेषता क्या है। सब आप बताएंगे जो ये बाबा जी का स्थान है, इसकी विशेषता क्या है? आप विशेषता वही है कि जो भी मनोकामना लेके आता है दुखिया आदमी उसको पूरी करता है। क्या है मान्यता है? और मान्यता यही है कि जो मतलब ये परंपरा से सुनता है, अपने देखता है ना, तो छत नहीं डलती कि जिसमें भी छाए गुरु जी को मुंह करो। ये परंपरा से सुनता है, देखता है, वही है। और नदी का माया युद्ध होया, जहाँ से पूरे पत्थर पे बाहर गए, पानी में नहीं है, बाहर पूरे पत्थर पे निशान है, घोड़ा इनका, गाय इनका, ऊंट इनका, और फिर कहीं है युद्धों का फेड़ है, यहाँ झोपड़ी का पेड़ है। इसको कोई काटते नहीं, काटेगा तो अभी कलयुग में भी अभी हाथ का पर्चा हाथ में दिखाएगा। इसको कोई काटते नहीं, पेड़ है पूरे बोले शंकर भगवान ताई का वहां थे और ये आता है। कितने साल पुराना है ये पुराना यही है मंदिर, बताया नहीं तो कोई पता ही वही कोई इतिहास बनाया। इतिहास इनका तो उबाला का निशान और ये उगाड़ा और वो निशान है, मेन तो निशान है इतिहास इनका। कहीं ना कहीं सरकार द्वारा अनदेखी की जा रही है। यहाँ पर रास्ता नहीं है, लाइटें नहीं है, कोई नहीं न कर रहा, कोई भी सरकार, कैसे भी सरकार न कर रही। क्या कहना चाहेंगे आप? ये कह रहे हैं फॉरेस्ट वाले करते ना ही करते थे, ये तो रोड लाता है,
3 बार पास हो जाता है। पास हो गया तो फिर कोई रोड फॉरेस्ट वाला आ जाते, जो फॉरेस्ट वाला नहीं कर देते, रोड बन जाता। साथ और भी लोग हैं जो पुराने हैं, हम इनसे भी पूछते हैं क्या कहना है सर आपका। यहाँ पर रोड तीन बार पास हो जाता है। क्या दिक्कतें आ रही हैं यहाँ ये वन रात विभाग में वाले बहुत फेल दिक्कत। करते हैं। तो पास होने के बावजूद भी यहाँ के जो विधायक हैं, जो यहाँ के मंत्री हैं, विधायक तीन विधायकों ने तो लगातार 3 विधायकों ने पास कर दिया, लेकिन यहाँ से वन विभाग की एनओसी के बिना काम नहीं हो पाया। जो देता है यही बोलता है। सरकार तो पर्यटन को बढ़ावा दे रही है, जो देव स्थान है उनको लेकिन यहाँ करनी है। यहाँ तो केवल एक विधायक था, विजय शंकर जी नलवाना, उन्होंने ही थोड़ा एक सुरक्षा दीवार वगैरह का इनका काम करवाया है। उनके अलावा वो किसी का नहीं है। क्या कहना चाहेंगे आप सरकार को, क्या कहना चाहेंगे आप चैनल के माध्यम से। सरकार जल्दी से जल्दी यहाँ रोड की लाइटें भी जल रही हैं लाइट है सड़कों पर। सड़कों की तो बहुत दयनीय स्थिति है। सड़कों की वजह से तो बरसात में 4 महीने इतने गाड़ियों में पब्लिक आती है। क्या नाम है आपका। अमरलाल गुजर। आप हमारे साथ देख रहे हैं पाबूजी का स्थान, जहाँ पर छत नहीं है। कहा जाता है कि बिना छत के ये विराजमान है और इसी तरह लोगों की सेवा करते हैं, चाहे बरसात हो, आंधी हो, तूफान हो। इसी तरह पुजारी भी यहाँ पर उनकी आरती करते हैं और श्रद्धालु इसी प्रकार हाथ जोड़कर बाबा के शरण में खड़े रहते हैं। बाबा उनकी सभी मनोकामना पूरी करते हैं। इसी प्रकार लोगों की आस्था का केंद्र बाबूजी महाराज का स्थान सदियों से इसी तरह विराजमान है। आप देख रहे हैं हमारे साथ बाबूजी महाराज की आरती की लाइव तस्वीरें। छुआरी धाम में, और छुआरी धाम खासियत और इसकी बढ़ जाती है क्योंकि पार्वती नदी, ये पार्वती नदी में कहूँगा पीछे दिखाना, पार्वती नदी का जो आप देख रहे नज़ारा, ये पार्वती नदी का नज़ारा है। यहाँ की खासियत ये भी है कि यहाँ पर जो राठौर थे, जो खींची थे, जिनके युद्ध हुए हैं, जिन्होंने यहाँ पर तलवार घिसी है, जिनके घोड़े थे, हाथी थे, उनके पत्थरों पर भी निशान यहाँ पाए जाते हैं। आइए इसके बारे में हम यहाँ के जो पुजारी जी हैं उनसे जानते हैं कि पुजारी जी का क्या कहना है। पुजारी क्या है यहाँ का? जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पे लड़ाई हुई थी, तो लड़ाई किस मामले पर हुई थी ये तो आपको पता नहीं है। जैसे बाबूजी महाराज है ना, उनकी गायों को और ऊँटियों को लेके आए थे और यहाँ पे कोई मोटिव नाम का मीणा रहता था जो वो चुंगी लेते थे पहले।
अब वो चुंगी लेते थे ना, तो बाबूजी महाराज तो फिर राठौर तो चुंगी नहीं दी, उन्होंने मना कर दिया। इस मामले में यहाँ पे जंग छिड़ गया। जंग छिड़ते ही बाबूजी महाराज तो थे शादी में उनकी, तो उन्होंने ना मतलब फेरे भी निकाले पूरे, उसमें वापस आ गया। यहाँ आते ही, और ये गांव था यहाँ पे पहले बालूपा नाम का गांव था। कितने लोग रहते थे यार? बहुत सारे लोग थे, गांव था बालूदा। तो उन्होंने बाबूजी महाराज को पता नहीं क्या हुआ, गुस्सा आ गया, तो उन्होंने हाथ नीचे करा और पूरा ही गाँव नीचे मार दिया। फिर है ना वो यहाँ पे लड़ाई उड़ाई हुई, जैसे कि केसर गोड़ी आई ना उनकी सीधी यहाँ हो गई जाकी ना, घोड़ों के निशान उशान बहुत सारे हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि ये नदी बीच में है, बाबूजी महाराज के स्थान राजस्थान और MP बॉर्डर के बीच में है। कितने श्रद्धालु आते हो, कहाँ से आते हैं? यहाँ आपको बहुत दूर दूर से आते हैं, जैसे कि इंदौर, बेंगलोर, बम्बई, कोटा, दिल्ली, भोपाल, बहुत दूर दूर से। नदी का भी कुछ खासियत होगी, नदी में नदी में नहाते हैं, जैसा कि जिसके कोई दांत खुजली खाद कुछ भी हो, इनमें नहाते ही निकल जाती है। और जैसे कि किसी के भूत डाकन कुछ भी देवता वोवता आते हो ना, इसमें नहाते ही उनका काम हो जाता है। देखिए आज हमारे साथ दर्शक हैं जो राजस्थान कवरेज डिजिटल न्यूज़ को देख रहे हैं। वो इस लोकेशन पर पहुंचने के लिए उनको कैसे आना पड़ेगा? कोई दिल्ली से या कोटा से आना चाहे तो किस रास्ते से होते हुए आएगा? उनको कोटा से आना पड़ेगा, इटावा से आएंगे खातौली से सवाई माधोपुर रोड जा रहा है, वहाँ पे जाएंगे सवाई माधोपुर मतलब रोड पे जाएंगे। और जैसे कि रामपुरा आता है एक गांव रामपुरा, वहाँ से रामपुरा से एक रोड इधर आ रहा है, रोड आते ही गांव में आएगा एक बालूपा गांव है, वहाँ से स्कूल है, स्कूल पर लिख रखा है कि छुआरी मार्ग, तो उधर से आना, सीधे एक बोर्ड लग रहा है फिर आगे, तो यहाँ छुआरी धाम है। और MP से आओगे तो डायरेक्ट इधर ही आ सकते हो। आपका क्या नाम है? मेरा नाम जोधराज योगी है, पापा का नाम ब्रह्मानंद योगी है। जोधराज जी जो यहाँ पूजा करते हैं, ये बाबूजी महाराज का स्थान है, लक्ष्मण देव कोड़मल वाले। ये गमकों में 800 साल पुराना है। इसकी मान्यता ये सभी है, यहाँ नहाने में, पार्वती में नहाने में सब लोग मर जाता है। बीड़ा हो, गाय की बीमारी हो, सब खत्म है। राजपूतों का राठौड़ है, श्री बाबूजी महाराज राठौड़ कोड़मल। यहाँ ऐसे निशानी भी है, बालाजी के सांवारे उठाई नाम दे, वो घोड़ा घोड़ी का पैर भी उगड़ रहा है पत्थरों पे नीचे। युद्ध हुआ था ना पहले, 800 साल पुराना युद्ध है यहाँ। अभी देखो मोटी सी गाँव था पहले, ये गाँव था, गाँव फिर उजड़ हो गया। इनके खींच के उनको लड़ाई मची थी, युद्ध हुआ था, खींच गई इनको, खींची आते हैं ना, पिता को ये राठौड़ है। कोई रोड की कोई यही नहीं है, सुना ही नहीं है, आए जान करेगी सरकार। देखो भी बुरा ही ऐसा है, बुरा है, रोड भी है, हाँ रोड ही नहीं है तो कुछ भी नहीं है। रोड तो खड़ा देखो तो मिट्टी उड़ती आ रही है आर पार से, पब्लिक कैसे आते हैं उल्टा पड़ करके, बारिश में परेशान आते जाते हैं, कितना यात्री आते हैं यहाँ। दिल्ली तक भी आते जाते हैं यहाँ, दिल्ली भोपाल बहुत यात्री आते हैं यहाँ, परेशान होते हैं, क्या आते हैं, क्या करते हैं, आते हैं अपन क्या करें। मेरा नाम रामचंद्र दास। जी महाराज का ये स्थान जहाँ पर लगता है मेला, और यहाँ पर हजारों श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर खरीदारी भी करते हैं, पूजा अर्चना के सामान भी इसी जगह से खरीदते हैं। आप देख सकते हैं कभी यहाँ पर गांव हुआ करता था, परंतु आज उस गांव का नामो निशान नहीं है, क्योंकि बाबूजी महाराज के गुस्से से ये गांव खत्म हो चुका है। ये सीढ़ियाँ हैं जो पार्वती नदी तट पर ले जाती हैं, और यहाँ पर ये स्थान है जहाँ पर घोड़ों के पाँव के निशान पाए जाते हैं। तलवारों जो घिसी गई थी यहाँ राठौड़ों के द्वारा, वो तलवारों के निशान इन पत्थरों पर आज भी देखे जा सकते हैं। ये एक प्राचीन मंदिर है और यहाँ पर कई विशेषता जुड़ी हुई हैं। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं भालों के, तलवारों के घिसने के निशान किस प्रकार से पत्थरों पर आज भी मौजूद हैं। ये एक प्राचीन मंदिर जिसकी बरसों से मान्यता है, परंतु कहीं ना कहीं जो सरकार की खामियां हैं उसके कारण ये अपनी जो सुंदरता है वो खोते हुए नज़र आ रहा है। अगर
हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं पार्वती नदी। ये नदी जिसमें लोग नहाते हैं, श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन के बाद इस नदी का स्नान करते हैं और यहाँ चरम रोग, इसके अलावा जिनके देवता आते हैं, जिनके भूत हैं, ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर नहाने से सारे चरम रोग हट जाते हैं और कहीं ना कहीं पार्वती नदी में डुबकी लगाने से उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है। नदी के बीच में आप एक स्थान देख सकते हैं जो पेड़ों से ढका हुआ है। पेड़ों की चादर इस नदी के बीच में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। वो एक शिवलिंग की तरह आकृति में दिखाई देता है और यहाँ पर दूर दराज से लोग इसके दर्शन करते हैं। ये आप देख रहे हैं पत्थरों में घोड़े के पाँव के निशान हैं। इसी तरह कई ऐसे निशान यहाँ पाए जाते हैं जो पत्थरों में बरसों पुराने यहाँ पर गड़े हुए हैं। ये आप देख रहे हैं पार्वती नदी जो कितनी सुंदरता की चादर ओढ़े है और बीच में आप देख रहे हैं पेड़ों से बना हुआ शिवलिंग। कहते हैं कि इस शिवलिंग के जो दर्शन करता है उनकी मनोकामना पूरी होती है और यहाँ पर डुबकी लगाने से, नहाने से चरम रोग भी मिट जाते हैं। जोधराज जी जो यह पूजा करते हैं, ये काफ़ी यहाँ पर समय से हैं। इनके जो परिवार थे, इनके जो पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ पर पूजा करते हुए आ रहे हैं। इन्होंने यहाँ पर जो चीज़ें बताई हैं वो कहीं ना कहीं चीज़ें इतिहास में भी हैं, परंतु जो ये प्राचीन मंदिर है, जो ये स्थान है, यहाँ पर इस स्थान की दूर दराज तक मान्यता है, परंतु यहाँ के एमएलए, एमपी, मंत्री जिनको इस स्थान को बढ़ाना चाहिए, इस स्थान के यहाँ पर जो सड़क जर्जर हालत में है उस सड़क को सुधारना चाहिए। और इस स्थान को एक ऐतिहासिक स्थान बनाना चाहिए, परंतु इस ओर कहीं ना कहीं ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मैं प्रशासन से और वन विभाग और पर्यटन विभाग को कहना चाहता हूं हमारे चैनल के माध्यम से कि जो स्थान की इतनी मान्यता है, जिस स्थान पर देश दुनिया के लोग आते हैं और ये एक आस्था का केंद्र है, तो कहीं ना कहीं इस स्थान को एक बेहतर स्थान बनाया जाए, लोगों के लिए सुविधाएं दी जाए, सड़क का निर्माण किया जाए और जो यहाँ की नदी है, यहाँ की जो तट है, इनको सुधारा जाए ताकि यहाँ लोग दर्शन करने आए तो यहाँ पर एक पर्यटक के तौर पर इसको बढ़िया सुंदरता के साथ निखार भी सकते हैं। तो आप देखते रहिए हमारे साथ राजस्थान कवरेज डिजिटल न्यूज़ एचडी और हम आपको इसी तरह ऐतिहासिक धरोहर, ऐतिहासिक पर्यटक स्थल और ऐतिहासिक जो मंदिर हैं प्राचीन, उन तक हम आपको पहुँचाएंगे और उनकी हकीकत आप तक लेकर आएंगे।